दोस्तों, जो देश अपनी ताकत नहीं दिखाता उसे दुनिया कमजोर समझ लेती है। यह बात आज के भारत पर 100% फिट बैठती है। कल तक हम एक ऐसे देश थे जिसे दुनिया सिर्फ उसकी आबादी और बाजार के लिए जानती थी, लेकिन आज वही दुनिया हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक खबर ने पूरी दुनिया की सियासत में तूफान ला दिया है। फिलीपींस चाहता है कि भारत एक नए सैन्य गठबंधन स्क्वाड का हिस्सा बने। इसका मकसद साफ है, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकना। लेकिन सवाल यह नहीं कि फिलीपींस हमें क्यों बुला रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है इस बड़े खेल में कूदने के लिए? क्या यह मौका है अपनी ताकत को 7 समंदर पार तक पहुंचाने का, या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर हमारा नुकसान हो सकता है? आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, हर कोने से, हर पहलू से, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, हमारे देश की शान की बात है। दोस्तों, पहले उस समंदर की बात करते हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र बना हुआ है, दक्षिण चीन सागर। यह वह इलाका है जहां से हर साल $3 ट्रिलियन यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपए का व्यापार गुजरता है। सोचिए, यह कितना बड़ा आंकड़ा है। दुनिया की आर्थिक नब्ज यहीं धड़कती है। तेल के जहाज, मालवाहक जहाज, कंटेनर सब इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। लेकिन इस समंदर पर एक देश की नजर है, चीन। चीन इसे अपना आंगन समझता है। वह वहां कृत्रिम द्वीप बना रहा है, अपनी नौसेना भेज रहा है और छोटे देशों को डरा धमका रहा है। फिलीपींस के मछुआरे अपने ही समंदर में मछली नहीं पकड़ पाते क्योंकि चीनी जहाज उन्हें भगा देते हैं। जापान के छोटे छोटे द्वीपों पर चीन अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। और यह सब तब हो रहा है जब 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुनाया था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का पूरा दावा गैर कानूनी है। लेकिन क्या चीन रुका? नहीं, वो तो और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, इसे कौन रोकेगा? यहां से शुरू होती है स्क्वाड की कहानी। दोस्तों, स्क्वाड का पूरा नाम है साउथ चाइना सी डिफेंस। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अभी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। इन देशों ने फैसला किया कि अकेले अकेले चीन से नहीं लड़ सकते, तो क्यों ना एकजुट होकर उसकी हरकतों का जवाब दिया जाए। स्क्वाड के देश मिलकर क्या करते हैं? ये अपनी नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करते हैं, समंदर में गश्त लगाते हैं, खुफिया जानकारी शेयर करते हैं, और अगर चीन कोई आक्रामक कदम उठाता है तो उसका जवाब देने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन अब इन देशों को लग रहा है कि यह चारों मिलकर भी काफी नहीं है। उन्हें एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो अपनी ताकत से इस गठबंधन को मजबूत कर सके, और वो दोस्त है भारत। अब सवाल यह है कि फिलीपींस भारत को क्यों बुला रहा है? दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हाल ही में दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग से शुरू होती है। इस बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम में फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्रोनर आए थे। उन्होंने खुलकर कहा कि चीन की दादागिरी रोकने के लिए भारत की ताकत चाहिए, और यह कोई खोखली बात नहीं है। भारतीय नौसेना की तारीफ आज पूरी दुनिया करती है। हमारे पास विमान वाहक पोत हैं, जैसे IAS विक्रांत। हमारे पास मिसाइलों से लैस युद्धपोत भी हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंद महासागर में हमारा दबदबा है। मलक्का स्ट्रेट जैसे अहम रास्ते पर हम नजर रख सकते हैं, जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर भारत स्क्वाड में शामिल हुआ तो यह गठबंधन इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन को 2 बार सोचना पड़ेगा अपनी अगली चाल चलने से पहले। लेकिन दोस्तों, अब भारत के सामने सवाल है, हमें इसमें कूदना चाहिए या नहीं? पहले फायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है भारत की इज्जत। कल तक जो देश हमें सिर्फ एक बड़ा बाजार या सॉफ्टवेयर हब समझते थे, वह आज हमें एक सैन्य ताकत के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम स्क्वाड में गए तो हमारी आवाज दुनिया में और बुलंद होगी। दूसरा फायदा है व्यापार और सुरक्षा। दक्षिण चीन सागर हमारे लिए भी जरूरी है। हमारे तेल के टैंकर, हमारे मालवाहक जहाज वहां से गुजरते हैं। अगर वहां शांति रही तो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तीसरा, यह चीन को साफ मैसेज देगा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हमारे बॉर्डर पर जो तनाव पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लद्दाख में गलवान की घटना याद है ना? उसका जवाब देने का यह एक तरीका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब नुकसान की बात करते हैं। अगर भारत स्क्वाड में शामिल हुआ तो चीन नाराज हो सकता है, और जब चीन नाराज होता है तो वह बॉर्डर पर अपनी हरकतें बढ़ा देता है। 2020 में गलवान में जो हुआ वह हमें याद है। क्या हम फिर से ऐसा तनाव चाहते हैं? दूसरी बात, हमारी विदेश नीति की आजादी दांव पर लग सकती है। भारत ने हमेशा खुद को किसी सैन्य गठबंधन से दूर रखा है। हम नाटो में हैं ना किसी और ब्लॉक में। क्वाड में भी हम सिर्फ रणनीतिक साझेदार हैं, कोई बंधन नहीं। लेकिन स्क्वाड एक साफ साफ सैन्य गठबंधन है।
अगर हम इसमें गए तो क्या हमारी वह आजादी छीन जाएगी? क्या हमें अमेरिका की बात माननी पड़ेगी? अब एक और बड़ा सवाल, रूस का क्या होगा? दोस्तों, रूस हमारा पुराना दोस्त है। हमारे पास जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, जो टैंक हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, सब में रूस का हाथ है। लेकिन स्क्ैड में शामिल होने का मतलब होगा अमेरिका के करीब जाना, और रूस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पिछले साल जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो भारत ने ना रूस का साथ दिया ना अमेरिका का। हमने अपनी अलग राह चुनी। लेकिन स्क्ैड में जाने से रूस को लगेगा कि हम पश्चिम की तरफ झुक रहे हैं। क्या हम अपने इस पुराने दोस्त को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं? दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारत पहले से ही क्वाड का हिस्सा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हम। क्वाड का मकसद भी इंडो पैसिफिक में शांति रखना है। तो फिर स्क्ैड की क्या जरूरत? जवाब है फोकस और ताकत। क्वाड पूरे इलाके को देखता है, लेकिन स्क्ैड का टारगेट सिर्फ दक्षिण चीन सागर है। और वहां हालात कितने खराब हैं, यह समझने के लिए फिलीपींस की कहानी सुनिए। वहां के मछुआरे रोते हुए कहते हैं कि चीनी जहाज उनके नावों को टक्कर मारते हैं। उनके बच्चों का पेट नहीं भरता क्योंकि मछली पकड़ने की जगह छीन गई है। पिछले साल एक घटना में चीनी नौसेना ने फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से हमला किया। यह सब देखकर फिलीपींस डर नहीं रहा, बल्कि लड़ने की तैयारी कर रहा है। और वह चाहता है कि भारत उसका साथ दे। अब एक और पहलू देखिए। दक्षिण चीन सागर सिर्फ फिलीपींस या जापान की समस्या नहीं है। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया सब परेशान हैं। यह देश छोटे हैं, लेकिन इनका हक भी उतना ही है जितना चीन का। और यह सब देश चाहते हैं कि भारत आगे आए। क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास रहा है कमजोरों का साथ देने का। हमने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, लेकिन अपने हक के लिए हमेशा लड़े हैं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग याद है? हमने तब भी दुनिया को दिखाया था कि भारत कमजोरों के साथ खड़ा होता है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम दोस्तों, अब फैसले का वक्त है। अगर भारत स्क्ैड में गया तो क्या होगा? एक तरफ हमारा रुतबा बढ़ेगा, हमारी नौसेना दक्षिण चीन सागर में तिरंगा लहराएगी, चीन को पीछे हटना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें चीन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। रूस हमसे मुंह फेर सकता है, और सबसे बड़ी बात, हमारी वह आजादी दांव पर लग सकती है जो हमें सबसे अलग बनाती है। तो क्या करें? क्या भारत को अपनी ताकत दिखाने का यह मौका लपक लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी अलग राह पर चलते रहना चाहिए, बिना किसी गठबंधन के बंधन में फंसे? यह सवाल आसान नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिल में क्या कह रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत को स्क्ैड में जाकर चीन को जवाब देना चाहिए, या फिर हमें अपनी शांति और आजादी को बचाए रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। आपकी हर बात मायने रखती है, क्योंकि यह देश हम सबका है। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको अपने देश की ताकत पर गर्व हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे अपने दोस्तों, फैमिली सबके साथ शेयर करना। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, हमारे देश की शान और सम्मान की आवाज है। जय हिंद।